नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे। मेरा नाम है कुमार गिरीश और आप सभी के भीतर बैठे उस ईश्वर को मेरा सादर प्रणाम। दोस्तों, मैंने कहीं पढ़ा था, जब किसी व्यक्ति को परम सत्य की उपलब्धि होती है तो उसके लिए न तो कोई पराया रह जाता है, न ही कोई दूसरा रह जाता है। वो हर व्यक्ति को समान रूप से प्रेम करता है और समान रूप से उसे चाहने लगता है, चाहे वो उसी देश का हो या किसी अन्य देश का। यानी उसके लिए देश विदेश की बातें तुच्छ हो जाती हैं। और यदि मुझे इस बात की पुष्टि करनी हो तो मैं उस तारीख को याद करूंगा जब स्वामी विवेकानंद ने धर्म सम्मेलन शिकागो में ये बात कही थी कि सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। जब उन्होंने ये बात कही तो इसका साफ साफ अर्थ है कि वो अमेरिका के लोगों को अपने भाई और बहन के समान दर्जा दे रहे हैं। यानी उन्हें वो उतना ही प्रेम करना चाह रहे हैं जितना अपनों को प्रेम करते हैं। दोस्तों, आज बात करेंगे जो स्वामी विवेकानंद ने शिकागो धर्म सम्मेलन में कहा था। यूं तो उन्होंने 9 घंटे का भाषण दिया था, लेकिन उसमें से उन्होंने जो अपनी फिलॉसफी के बारे में बात की थी, जो उन्होंने अपने दर्शन के बारे में बात की थी, उसके बारे में आज थोड़ा सा जानेंगे हम कि उन्होंने अपने भारतीय दर्शन के बारे में क्या कहा था। उन्होंने क्या कहा था कि मेरा दर्शन कैसा है, जिसके कारण पूरे विश्व भर ने भारतीय दर्शन को समुद्र जितना गहरा और आकाश जितना ऊंचा मान लिया था। तो चलिए जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद ने क्यों कहा था कि मुझे याद मत रखना, और स्वामी विवेकानंद ने शिकागो धर्म सम्मेलन में क्या कहा था। चलिए जानते हैं। जिस समय पूरी दुनिया हिंदुत्व को यानी भारतीय दर्शन को तुच्छ और घटिया समझ रही थी, उसी वक्त एक व्यक्ति शिकागो धर्म सम्मेलन में जाते हैं और यह साबित कर देते हैं कि उनका धर्म, उनका दर्शन कितना वास्ट है, उनका दर्शन कितना गहरा और कितना ऊंचा है। ये सभी को प्रूव कर देते हैं और उस दिन के बाद सभी लोगों के दिल पे भारतीय दर्शन को लेकर एक गहरी छाप छूट जाती है। जिस धर्म सम्मेलन में लोग धर्म के नाम पर पाथ्स यानी सेक्ट्स की बात कर रहे थे, यानी रास्तों की बात रहे थे, उस धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने उन्हें बताया कि आप लोग धर्म की नहीं बल्कि अपने अपने रास्तों की बात कर रहे हैं, और मेरा दर्शन कहता है कि आपको बातें अपने रास्तों की नहीं बल्कि उसकी करनी चाहिए जो आपकी मंजिल है। आपको अमेरिका पहुंचना है, चाहे कैसे पहुंचिए, चाहे आप हवाई मार्ग से पहुंचिए, चाहे समुद्र से पहुंचिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस आपको पहुंचना अमेरिका है। ये स्वामी विवेकानंद ने उस समय बताया जब हर व्यक्ति कह रहा था कि मेरा रास्ता सही है, मेरा रास्ता सही है, मेरा रास्ता सही है। तब स्वामी विवेकानंद ने सभी को समझाया कि आप लोग रास्तों की बात ना करके यदि धर्म की बात करेंगे तो अच्छा होगा। आगे स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि मैं इस मंच पर बोलने वाले कुछ वक्ताओं को धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने कहा कि दुनिया में सहिष्णुता का विचार पूर्वी देशों से फैला है। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि मैं उनका धन्यवाद करते हुए ये कहना चाहूँगा कि मुझे गर्व है कि मैं उस संस्कृति से आता हूँ जिसने न केवल दुनिया को सहिष्णुता का ही पाठ पढ़ाया बल्कि सार्वभौमिक स्वीकृति का भी पाठ पढ़ाया है। मैं उस संस्कृति से आता हूँ जिसमें लोगों को टॉलरेट नहीं बल्कि स्वीकार किया जाता है। टॉलरेंस का अर्थ होता है कि आप किसी को सहन कर रहे हैं, लेकिन स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि मैं उस संस्कृति से आता हूँ जिस संस्कृति ने आपको न केवल सहा है बल्कि आपको स्वीकार किया है। हम ये नहीं कहते हैं कि हम आपको सहन कर रहे हैं, बल्कि हम ये कहते हैं कि आपका रास्ता, आपका पंथ बिल्कुल सही है और वह सत्य तक जाता है। इस जगह स्वामी जी ने श्रीमद् भगवद गीता का एक श्लोक कोट किया और कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तंस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वश। अर्थात भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति मुझे जैसे भजता है मैं भी वैसे ही उसे भजता हूँ। अर्थात हर व्यक्ति किसी न किसी मार्ग से मेरा ही अनुगमन करता है। इसका साफ साफ अर्थ यही होता है कि कोई भी व्यक्ति चाहे किसी भी रास्ते से भगवान को भजे, चाहे उसे अल्लाह कहे, चाहे ईश्वर कहे, चाहे ईसा मसीह कहे, चाहे कोई भी नाम से पुकारे, हर व्यक्ति उसी के रास्ते पर चलता है। हर व्यक्ति की मंजिल वही है, चाहे वो उसे साकार समझकर पूजे, चाहे वो उसे निराकार समझकर पूजे, चाहे वो उसे अनंत समझकर पूजे, चाहे वो उसे शून्य समझकर पूजे, चाहे वो उसे एक समझकर पूजे, चाहे अनेक समझकर पूजे, हर हिसाब से वो उसे ही पूज रहा है। इसके पश्चात स्वामी जी कहते हैं कि आपका दर्शन
एक्सक्लूसिवनेस की बात करता है, जबकि मेरा दर्शन इंक्लूसिवनेस की बात करता है। आप कहते हैं कि मैं ही सही हूं, और मेरा दर्शन कहता है कि आप भी सही हैं और मैं भी सही हूं, क्योंकि हर रास्ता उस अनंत तक पहुंचता है। दोस्तों, अभी मुझे जो लोग देख रहे हैं, हो सकता है कि उनमें से काफ़ी लोगों को फिलॉसफी का अर्थ न पता हो। मैं आपको बता दूं, फिलॉसफी और दर्शन शास्त्र लगते दोनों एक समान है, लेकिन इनमें बहुत गहरा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि फिलॉसफी यानी फिलॉस प्लस सोफिया, दो शब्दों से मिलकर ये शब्द बना है। फिलो का अर्थ होता है लव और सोफिया का अर्थ होता है विजडम, यानी लव फॉर विजडम, ज्ञान के लिए प्रेम। और इसकी शुरुआत हुई थी आश्चर्य से। जब वेस्टर्न साइड में व्यक्ति ने जन्म लिया, जब उसने होश संभाला, तब उसने आसपास की नदियों, पहाड़ों, पत्थरों, पेड़, पत्तों को देखा और आश्चर्य में पड़ गया कि ये सब क्या है, और उनका ज्ञान प्राप्त करने के लिए वो आतुर होने लगा, यानी उसे आश्चर्य हुआ। और जिस चीज की शुरुआत आश्चर्य से होती है, उसका एम, उसका लक्ष्य क्या होना चाहिए? उसका लक्ष्य होना चाहिए ज्ञान, यानी जिस चीज के बारे में उसे आश्चर्य है, उसके बारे में उसको ज्ञान हो जाए तो उसकी जिज्ञासा खत्म हो जाएगी। यानी वेस्टर्न फिलॉसफी की शुरुआत आश्चर्य से हुई है और इसका एम है ज्ञान प्राप्त करना, विजडम प्राप्त करना। अब दर्शन शास्त्र जो है, इसकी शुरुआत हुई थी दुख से। दर्शन का अर्थ होता है देखना बिना किसी माध्यम के। देखिए, मैं यदि आपको देखता हूं तो मुझे मेरी आंखों की जरूरत पड़ेगी, यानी मेरी आंखें माध्यम बन गए। लेकिन जो सत्य है वो बिना किसी माध्यम के जब देखा जाए उसे दर्शन कहते हैं। यानी दर्शन शास्त्र में उसकी बात की जाती है जो सत्य है और जिसे बिना किसी माध्यम की देखा जा सके। तो दर्शन शास्त्र की शुरुआत हुई थी जब भारत में, जब हमारे रीजन में मनुष्य ने होश संभालना शुरू किया, तब उसने देखा कि हर कोई दुखी है। कोई शादी के बाद दुखी है तो कोई शादी से पहले दुखी है, कोई बच्चों से दुखी है तो कोई बच्चों के बिना दुखी है, कोई पैसे से दुखी है तो कोई पैसों के बिना दुखी है, कोई अपनी फैमिली से दुखी है तो कोई फैमिली के बिना दुखी है। हर व्यक्ति दुखी है, हर व्यक्ति की समस्याएं हैं। और जब उसने इस चीज के ऊपर शोध करना शुरू किया तो उसे पता चला कि सबसे बड़ा दुख का कारण है हमारा जन्म लेना। यदि व्यक्ति जन्म ही नहीं लेगा तो उसे दुख होगा ही नहीं। इसीलिए दर्शन शास्त्र का जो एम है, जिसकी शुरुआत दुख से हुई है, उसका अंत कहां पर होगा? सुख पर। तो दर्शन शास्त्र का एम है सुख पर। सुख का अर्थ मोक्ष, यानी दर्शन शास्त्र कहता है मोक्ष प्राप्त कर लेना। भारतीय दर्शन का लक्ष्य है मोक्ष प्राप्त करना, मुक्ति प्राप्त कर लेना। इसीलिए दर्शन शास्त्र में काफी फिलॉसफीज आई। जो सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है वो वेद है। उसके पश्चात अलग अलग फिलॉसफीज अलग अलग लोगों ने दी हैं। जैसे उसके बाद जैन आए, उसके बाद बुद्ध धर्म आया, उसके बाद में सांख्य, वैशेषिक अलग अलग आने लगे। दोस्तों, ये तो बात हुई स्वामी विवेकानंद के धर्म सम्मेलन शिकागो की, जो उन्होंने धर्म सम्मेलन में कहा। यूँ तो उन्होंने 9 घंटे का भाषण दिया था, जिसके अंदर उन्होंने कई विषयों पर बात की है। उन्होंने शून्य के विषय पर बात की है, आत्मा के विषय पर बात की है, मृत्यु के विषय पर बात की है, अलग अलग विषयों पर उन्होंने बात की है। लेकिन हमने आज जो जाना है वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि धर्म क्या है। क्या अलग अलग पंथ जो कहते हैं वो धर्म है? नहीं, वो धर्म नहीं है। धर्म वो है जिस तक हमें पहुंचना है। हम लोग पाथ में उलझे हुए हैं, तो हमें जरूरत है धर्म को समझने की। अब बात करते हैं कि स्वामी विवेकानंद ने क्यों कहा कि माई नेम शुड नॉट बी मेड प्रोमिनेंट। उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि मेरा नाम नहीं लिया जाना चाहिए? दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि स्वामी विवेकानंद से ज़्यादा दुखी आज कोई व्यक्ति नहीं होगा यदि आज हम उनका नाम लेते हैं तो। इसका कारण क्या है, समझते हैं। स्वामी विवेकानंद ने एक बार कहा था कि माई नेम शुड नॉट बी मेड प्रोमिनेंट, इट इज़ माई आइडियाज दैट आई वॉन्ट टू बी रियलाइज्ड। मैं चाहता हूँ कि मेरे जो आइडियाज़ हैं वो आगे जाकर सभी लोग पहचाने, सभी लोग जाने। लेकिन आज हम लोग, उन्होंने जो कहा है, उन्होंने जो धर्म सम्मेलन में कहा था, उन्होंने अपने जीवन में जो फिलॉसफीज दी हैं, उन्होंने वेदांत को बड़े अच्छे ढंग से एक्सप्लेन किया है, उन्होंने हर फिलॉसफी को बारीकी से समझा और बारीकी से हमें समझाया है। आज हम लोग उन्हें छोड़कर स्वामी विवेकानंद को पूजने लगे। मैं ये नहीं कहता कि पूजना गलत है, क्योंकि बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, उन्हें पूजा जाना चाहिए। यदि उन्हें पूजेंगे तो हम में सद्बुद्धि आएगी। लेकिन उन्होंने जो कहा था हम वो भूल रहे हैं। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि मुझे याद किया जाए
या न किया जाए, लेकिन मैं जो कहता हूं उसे याद जरूर किया जाना चाहिए। मैं जिस धर्म की बात करता हूं उस धर्म को जरूर अपना लेना चाहिए। इसी में मेरा सच्चा हित छुपा हुआ है। और आज हम लोग उन्होंने जो कहा था उसे भूलते जा रहे हैं। हम सिर्फ और सिर्फ स्वामी विवेकानंद को याद रखते हैं। स्वामी विवेकानंद के बारे में यदि किसी छोटे से बच्चे से आप पूछेंगे कि स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था, उनके बचपन का नाम क्या था, उनकी कहानियां क्या थी, हर कोई अच्छे ढंग से बताएगा। लेकिन स्वामी विवेकानंद ने जो फिलॉसफी के बारे में बताया है, स्वामी विवेकानंद ने जो धर्म को एक्सप्लेन किया है, स्वामी विवेकानंद ने जो वेदांत को एक्सप्लेन किया है, स्वामी विवेकानंद ने जो गुरु भक्ति दिखाई है, स्वामी विवेकानंद ने जो अपने अर्श से फर्श तक जाने के सफर को तय किया है, स्वामी विवेकानंद ने जो 39 साल की उम्र में करके दिखाया है, वो कोई भी व्यक्ति नहीं कर पाया है। वो हमें जानने की जरूरत है, वो नहीं कि उनका बचपन का नाम क्या है। अच्छी बातें हैं यदि हम जानते हैं तो, लेकिन जो महत्वपूर्ण है उसे भूलकर यदि हम उन चीज़ों को जानते हैं जो उनके बचपन की चीज़ें हैं, तो हम उस चीज़ से वंचित हो रहे हैं जो हमें सीखनी चाहिए और हमारे जीवन में हमें उतारनी चाहिए। ये दोस्त बिल्कुल वैसा ही है कि एक बार कोई व्यक्ति किसी से मिले और उन्होंने अपने घर में रखी हुई भगवत गीता की किताब दिखाई उन्हें, और उनसे कहते हैं कि भैया वो देख रहे हैं मेरे घर में वो भगवत गीता की किताब जो रखी है, जब मेरे दादाश्री काम पे जाया करते थे तो भगवत गीता को प्रणाम करके जाया करते थे। जब मेरे पिताजी काम पर जाते थे तो वो भगवत गीता को प्रणाम करके जाते थे। जब मैं काम पे जाता हूँ तो मैं भगवत गीता को प्रणाम करके जाता हूँ। और अब मेरा बेटा काम लायक हो गया तो अब ये भगवत गीता को प्रणाम करके जाएगा। अरे भाई, भगवत गीता का प्रणाम करो, अच्छी बात है, लेकिन उसमें जो लिखा है उसे पढ़ोगे कब? उसे पढ़ने की जरूरत है। आप यदि उसे पढ़ते हैं तो आपके जीवन में बदलाव आएगा। बदलाव प्रणाम करने से, मुझे नहीं पता कि आध्यात्मिक दृष्टि से इसकी क्या वैल्यू है, इसका क्या महत्व है, लेकिन मुझे ये पता है कि भगवत गीता को पढ़ने का आध्यात्मिक लाभ क्या है। तो यदि आप चाहते हैं कि आप अपने जीवन में आध्यात्मिकता को लाएं, यदि आप चाहते हैं कि अपने जीवन में आप आध्यात्मिक बने, तो आप भगवत गीता को प्रणाम करें ना करें, लेकिन भगवत गीता को पढ़े जरूर। इसी तरह आप स्वामी विवेकानंद को अपना आदर्श बनाएं ना बनाएं, लेकिन उनके कहे हुए विचारों को अपने जीवन में जरूर लाएं, ताकि स्वामी विवेकानंद अमर रह सके, उनकी कही हुई बातें अमर रह सकें। इसी के साथ मैं कुमार गिरीश आपसे विदा लेता हूं। मुलाकात होगी ऐसी ही और वीडियो में। तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड, स्टे इंस्पायर्ड। जय हिंद, जय भारत, जय विवेकानंद, एंड नेवर फॉरगेट टू ड्रीम बिग। धन्यवाद।